सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो आज हम आपको एक बार फिर से वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सुनैर की मंदिर से, जो कि ये श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और यहीं पर मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है। तो आज के दिव्य दर्शन हम आपको वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के करवा रहे हैं। आपको बता दें कि मां बगलामुखी जी, जो कि एक बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का, और मां बगलामुखी जी का 10 महाविद्याओं में नाम लिया जाता है, और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी। और कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी मां बगलामुखी जी को याद करता है, जो भी मां बगलामुखी जी की पूजा अर्चना करता है, माता रानी उन सभी की दुख तकलीफों को हरती है, रोग बीमारियां कष्ट क्लेश दूर होते हैं, और उसी के साथ साथ दुष्टों का माता रानी संहार करती है। और आपको बता दें कि अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, खासतौर पर अगर आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, किसी तरह का कोई केस चल रहा है, तो उसमें भी विजय प्राप्त होती है अगर आप सच्चे मन से मां बगलामुखी जी को याद करें। ये इतिहास में चीजें जो लिखी गई हैं वो हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा के प्राचीन सुनैर की मंदिर से, श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से। यहां पर मां बगलामुखी जी आप देख रहे हैं कि पीले चोले में विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के। देखिए, वीरवार के दिन एक खास पूजा अर्चना जो है वो मां बगलामुखी जी की जाती है। पीले वस्त्र जो है वो माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा भवन जो है वो पीला रंग यहां पर ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक कह सकते हैं कि एक पीले रंग का भी एक खास महत्व जो वो रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मां बगलामुखी जी का जिस तरह से 10 महाविद्याओं में 8वां स्वरूप है, 8वीं महाविद्या है, जिसमें मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो ये 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी। तो आप दर्शन कर रहे हैं, आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारा दर्शन करवाने का मकसद ये रहता है कि जो लोग मंदिरों में नहीं आ पाते किसी कारण से, तो उनको हम अपने चैनल के माध्यम से घर बैठकर ही दर्शन करवाते हैं। तो यही हमारी कोशिश लगातार जारी है। और सनातन धर्म की जब बात आती है तो हम सनातन को आगे तक लेकर जाएं। हम ही नहीं बल्कि हम सबका एक कर्तव्य है कि सनातन को हम बढ़ाएं, सनातन का प्रचार करें, और उसी के अनुसार हम सनातन से जुड़ी हर एक चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। तमाम धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। ये मकसद यही है, आपको दर्शन कराने का। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप मां बगलामुखी जी के दर्शनों के लिए हिमाचल के बनखंडी में जाते हैं, जो कि माता रानी का दिव्य दरबार है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर दर्शनों के साथ साथ आप वहां पर हवन भी करवाते हैं। मीठा और कड़वा 2 तरह के हवन किए जाते हैं। तो आप इस सुनैर के मंदिर में आएंगे तो यहां पर भी आप आकर मीठा या कड़वा हवन करवा सकते हैं। और हवन करवाने से आपके ग्रह शांत होते हैं, घरों के अंदर शांति आती है, दुख तकलीफें दूर होती हैं, और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होता है, यानी ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है, और नेगेटिविटी दूर होती है, गलत चीजें दूर होती हैं। जो कहीं ना कहीं गलत चीजों से आपको कुछ ऐसे डर वगैरह भी लगते हैं, कुछ ऐसी चीजों का प्रकोप हो जाता है, तो उनसे भी आपको जो है वो राहत मिलती है, वो गलत चीजें दूर हो जाती हैं अगर आप हवन करवाते हैं। तो हवन की जो विधियां हैं वो आप मंदिर में जो है यहां पर आकर पुजारी जी से, यहाँ के महंत जी से पूरी विधियों के बारे में पूछ सकते हैं, और आप हवन यहां पर करा सकते हैं। तो बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का, माता रानी का 8वां स्वरूप, 8वीं महाविद्या। और हम भी माता रानी से, मां बगलामुखी जी से, मां पीताम्बरा जी से ये कामना करते हैं कि आप सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे। एक बार फिर से मैं आपको जाते जाते दर्शन करवाऊंगा, आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और आप मंदिर में माथा टेकने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर जरूर आए। आप जब मंदिरों में आएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और गलत चीजें आपसे दूर होंगी। तो यही एक मकसद है आपको दर्शन करवाने का। तो मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव सभी के ऊपर बना रहे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। और मंगलवार के दिन हम चिची माता जी के दर्शन आपको करवाते हैं, सोमवार के दिन महादेव जी के दर्शन आपको कराते हैं, और वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के दर्शन आपको कराते हैं। तो मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। सभी को जय मां बगलामुखी जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया जी की मीडिया के लिए जय मां बगलामुखी जी की।